नमस्कार, एनएस न्यूज़ से मैं नेहा पटेल और आज हम मुगरा बादशाहपुर में आ चुके हैं। जैसे कि सबको पता ही है, बादशाहपुर में इस समय अनारक्षित सीटें आ चुकी हैं। जैसे कि अभी हम लोगों के बीच में जाकर भी हमने बहुत सारे सर्वे किया, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो चलिए आज हम आए हैं उमा शंकर चौरसिया जी के घर पर उनसे बातचीत करने की। इनका इस समय इनका ही सबसे ज़्यादा दबदबा है मुगरा बादशाहपुर में, क्योंकि चेयरमैन के चुनाव के लिए अपने आप को ये आगे लिए हैं और प्रबल दावेदार भी रह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो चलिए हम सर से बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से आपको क्या आदेश मिला है कि यहाँ पर जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको पता ही है कि सामान्य सीट हो चुकी हैं, तो अभी क्या प्रकाश डालेंगे आप इस पर? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। जहाँ तक आपने पार्टी की बात किया, समाजवादी पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको अपने परिवार में लिया और सम्मान के साथ हमको जगह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी सरकार के समय में उन्होंने जिस तरह से लोगों के बारे में, समाज के बारे में जो आईना उन्होंने दिखाया कि सबका समान सम्मान होना चाहिए, समान अधिकार है, इसी पद्धति पे, इसी सिस्टम से उन्होंने हमको ये आदेश दिया है, यही संदेश दीजिए जनता को, सबका समान समान होगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, जिसके वजह से जो है किसी के साथ अछूता व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोई जात बिरादरी हमारे समाज में इसका अहम भूमिका नहीं निभाती है। सबको समान अधिकार की बात करने के लिए आदेश दिया है कि इसी को आप जनता के बीच में रखिए और हमारे किए गए कार्यों का अच्छे से विवरण दीजिए, जो जनता जानती है, और उनको हमेशा से आईना दिखाइए, ताकि जो है जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उससे बचें और अच्छी सरकार को चुनें जिससे उनका विकास हो सके। जनता यही चाहती है कि अगर टिकट आपको मिल जाए तो आप उनका विकास करेंगे। क्या आप उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सवाल सही किया है। जनता का यही सवाल भी होना चाहिए, यही उम्मीद भी करना चाहिए कि हमारा जो नेता हो या अध्यक्ष पद को बैठने वाला व्यक्ति जो है, हमारी बातों को सरलता से सुन ले, हमें मौका दे, हमारी परेशानियों को समझे, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें और किसी के साथ अभद्र व्यवहार या दबंगई की बात ना करें। उनको हमेशा सम्मान दें। जनता जनार्दन ही हमको या किसी को उच्च पद पर बैठाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाती है। अपने मन की जो इच्छा होती है उसको वोट के रूप में प्रदर्शित करती है। 25 वार्ड हैं आपके मुगरा में, तो क्या लगता है 25 वार्ड में आप किसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, या फिर कौन आपके सपोर्ट में है, कौन विरोध करेगा? इसका सवाल तो आपने पूछा जरूर है, लेकिन इसकी गुप्त रखी जाती है, क्योंकि जो उम्मीदवार 25 वार्डों में हैं वो भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव है, जिसमें जितने भी उम्मीदवार हैं लगभग एक ही वार्ड से 4-4, 5-5 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ये काम हमको नहीं हमारा है, ये जिला कार्यालय का है। उनको यह अधिकार दिया गया है, यह अधिकार उनके पास है, वो उस अधिकार को मैं नहीं ले सकता। वो मैं लिस्ट हम लोग मिलकर पूरे जितने भी उम्मीदवार हैं जो चेयरमैन के दावेदार हैं, वो सब लिस्ट अपना भेजेंगे। उसी में से उनको चयन करके जो हमारी पार्टी को मजबूत करेगा, हमारी पार्टी की नीतियों के बारे में, जनता के बारे में बताकर, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर पालिका में पहुँचें, ऐसे कैंडिडेटों को वो टिकट देकर मैदान में उतारेंगी। सर, एक चीज़ मैंने अभी आपसे और एक बात है कि सर, जो अभी ये जो चुनाव का टाइम है, जैसे ना कई लोग होते हैं अपने, जैसे अगर कोई राजनीति में उतरता है तो बोलते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं, जैसे कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, पहले अपना ही घर भरते हैं। तो क्या सर ये आप भी करेंगे? जी, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कुछ सोच समझ कर सवाल पैदा किया, क्योंकि आपने आईना देखा हुआ है मुगरा बादशाहपुर में। पिछले 10 वर्षों के बीच में समाजवादी सरकार ने बहुत सारा रुपया यहाँ नगर निकाय चुनाव को दिया था। उसमें वर्तमान में कोई चेयरमैन रहे, अध्यक्ष पद पे थे, उन्होंने पैसा लिया लेकिन विकास तो किया, लेकिन नाम किसी और के किया। उन्होंने सपा पार्टी से पैसा लिया और प्रचार जो है बीजेपी की किया।
अन्य सरकार के किया। सर और विकास का कार्य अगर करता है या करने का दावा करते हैं तो केवल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनकी हम बड़ी ही तहे दिल से अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको बड़ा अपने दिल में अच्छी जगह देते हैं, ताकि जो है वो लोगों के मन में और तरह से हमारे माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से उनका ये संदेश या प्रचार ऊंचाई तक जाए, जिससे जनता उनको और भी लाइक करे। सर एक ये बताइए सर, जो अभी आप देख रहे हैं, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? और भी बहुत सारी पार्टी हैं जैसे बसपा, भाजपा और सपा, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस। सर इन लोगों को छोड़कर आपने सपा ही क्यों चुना? ये समाजवादी पार्टी का कहना है। कहना क्या है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमारी पार्टी में किसी विशेष लोगों का ही वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर मुस्लिम वर्ग भाई हैं, यादव भी हैं, पटेल भी हैं, सरोज लोग भी हैं, मतलब ओबीसी के साथ साथ समान के लोग भी अच्छी तरह से इसमें भागीदारी ले रहे हैं। और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का जो है वर्चस्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सभी को सब पूरा बरोबर सम्मान देते हैं, क्योंकि सम्मान देने में अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि हम जहां सम्मान मिलता है, जहां लोगों को सम्मान मिलता है, वहीं पर हम, इसीलिए इस समाजवादी पार्टी को हमने चुना है। तो सर हर पार्टियों में क्या सम्मान नहीं मिलता? ये तो आपने, चूँकि आप पूरा क्षेत्र में आ जा रही हैं, आपने देखा भी होगा कि किसको सम्मान मिला है, किसको सम्मान नहीं मिला है। इस हमसे बेहतर तो आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, कि मीडिया वाले हैं। आपको सभी लोग एक तरफ से आप सबके पास जाती हैं। इस चीज़ को आप महसूस किए होंगे, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर आपने जात बिरादरी की बात की कि सपा में हर बिरादर के लोग रहते हैं, तो सर अन्य पार्टियों में भी तो हर बिरादरी के लोग रहते हैं, तो आपने फिर से सपा ही क्यों? और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। इन्होंने जो चीज़ किया है अभी तक, सबसे पहले जो है समाजवाद। समाज में सब हर बिरादरी होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी नहीं होता है। इन्होंने हमारे हिसाब से बैकवर्ड लोगों का बहुत सारा उत्थान किया है। इस तरफ उन्होंने निगाहें डाली हैं। जो दबे कुचले होते हैं उनको सम्मान दिलाने का प्रयास किया है, जिनको ऊंचाई उठाने का प्रयास किया है। इसीलिए हम इनको समाजवाद पार्टी को में जाने का प्रयास किए हैं। सर इस सरकार से आपको क्या मतलब शिकायतें हैं क्या, भाजपा से कोई? अभी आपने देखा ये 2000 इसका जो भाजपा की सरकार है, अच्छी खासी लोगों का कहना है, बहुत लोग इसके विरोध में भी हैं, बहुत लोग सपोर्ट में भी हैं, तो लोगों का विकास भी हुआ है जो कहाँ, क्योंकि भाजपा बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है भाजपा वालों ने? जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कहना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। मुगरा बादशाह में अभी तक ब्रिज नहीं बना। उसका मुख्य कारण है, उन्होंने 20 बार उन्होंने इस भाषण में या बहुत सारे अभिवादन में उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक वो सबसे मुख्य रूप से मुगरा बादशाह जो ब्रिज की व्यवस्था अभी तक नहीं लाए हैं। यहाँ कितने लोग इमरजेंसी में अपना प्राण गंवा दिए हैं। फाटक वगैरह बंद हो गया तो गाड़ियाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए जाम हो जाती हैं। यह मुगरा बादशाह को बहुत बड़ी समस्या है, जिसको यहाँ के हर पार्टी मैन जानते हैं। अन्य पार्टी भी हमारी पार्टी जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार न होने की वजह से ये व्यवस्था भी रुकी हुई है। जिस दिन केंद्र सरकार पहुंच जाएगी, ये व्यवस्था या बहुमत सरकार अपनी उत्तर प्रदेश हो जाएगी, तो ये पहली व्यवस्था हो जाएगी।